इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जो न सिर्फ चाइना के लिए वार्निंग है, बल्कि प्योर इंडो पैसिफिक रीजन को एक मैसेज देता है कि इंडियन नेवी अब किसी के भरोसे नहीं, अपनी टर्म्स पर चलेगी। जी हाँ, बात हो रही है इंडियन नेवी के लिए फ्रांस के रफाले एम फाइटर जेट्स की मेगा डील की। 30 करोड़ की इस हिस्टोरिक डील ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स को झोंका दिया है। चलिए समझते हैं कि ये डील इतनी खास क्यों है, इसमें क्या मिल रहा है और इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट्स क्या होंगे। ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है। इसका मतलब है कि फ्रांस की सरकार डायरेक्ट इंडिया की सरकार के साथ ये अग्रीमेंट कर रही। हाँ, कोई कॉर्पोरेट मिडलमैन नहीं, कोई कमीशन का चक्कर नहीं, डायरेक्ट मिलिट्री कोऑपरेशन, डायरेक्ट ट्रस्ट। इंडिया को इस डील के अंडर मिल रहे हैं 46 रफाले एम नेवल फाइटर जेट्स। इनमें से 2 सिंगल सीटर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे और 4 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट्स होंगे जो पायलट ट्रेनिंग के लिए यूज किए जाएंगे। सिर्फ जेट्स ही नहीं, डील में मिशन सपोर्ट, मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेयर पार्ट्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी इंक्लूडेड हैं। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस डील में लिमिटेड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी शामिल है। यानी फ्रांस से इंडिया को हाई एंड टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा भी मिलेगा जो लॉन्ग टर्म में इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में मदद करेगा। इस डील के लिए बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट भी कंटेंडर था। अमेरिका ने पूरी कोशिश की थी कि इंडिया इसे खरीदे, लेकिन आखिर में रफाले एम ने सबको बीट किया। सबसे बड़ा फैक्टर था इंटरऑपरेबिलिटी। रफाले फाइटर जेट्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। 26 जेट्स ऑलरेडी इंडिया में ऑपरेशनल हैं और पायलट्स, ग्राउंड क्रू, लॉजिस्टिक्स सिस्टम सब फेमिलियर हैं। रफाले एम को लेने का मतलब है एक ही इकोसिस्टम मेंटेन करना, ट्रेनिंग कॉस्ट कम, पार्ट्स इजीली अवेलेबल और इमरजेंसी में नेवी और एयरफोर्स के बीच कोऑर्डिनेशन सीमलेस। वहीं अगर इंडिया सुपर हॉर्नेट लेता तो नए इकोसिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता, जो कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग होता। दूसरा मेजर फैक्टर है रफाले एम की कैपेबिलिटी। ये जेट स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए डिजाइन हुआ है। इसमें रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर है, शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और अरेस्टर वायर से लैंडिंग के लिए परफेक्ट डिजाइन है। ये जेट हैवी पेलोड ले जा सकता है और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशंस के लिए भी आइडियल है। रफाले एम एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ये एक साथ एयर सुपीरियरिटी, ग्राउंड अटैक, रिकॉनेसेंस और एंटी शिप ऑपरेशंस कर सकता है। इसमें एडवांस्ड AESA रडार है जो मल्टीपल टारगेट्स को सिमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी है जो एनिमी एयरक्राफ्ट्स को रडार साइलेंट मोड में भी डिटेक्ट कर सकता है। वेपन्स की बात करें तो राफाले एम मीटियर BVR मिसाइल्स, स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स, हैमर प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स और एंटी शिप मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इसका रेंज भी इंप्रेसिव है, लगभग 80 किलोमीटर। ये जेट न्यूक्लियर वेपन केपेबल भी है। ऑल्दो इंडियन नेवी के करंट डॉक्ट्रिन में ये ऑप्शन डोरमेंट है, लेकिन कैपेबिलिटी होना एक डिटरेंट के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के पास फिलहाल 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। NAS विक्रमादित्य रशिया का मॉडिफाइड कैरियर है जहां अभी MiG-29K फाइटर जेट्स तैनात हैं, लेकिन MiG-29K के रिलायबिलिटी इश्यूज और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट के चलते नेवी उसे ग्रेजुअली रिटायर कर रही है। INS विक्रांत, जो कि भारत में बना पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके लिए रफाले एम आइडियल कैंडिडेट है, क्योंकि इसकी डिजाइन और साइज विक्रांत के स्की जंप लॉन्च सिस्टम के लिए परफेक्ट फिट है। डिलीवरी टाइमलाइन के हिसाब से पहला रफाले एम जेट 2029 तक इंडिया आएगा और 2021 तक पूरा फ्लीट ऑपरेशनल हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। रफाले एम एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज है। इंडिया का एक्चुअल लॉन्ग टर्म प्लान है TBF, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, जो कि DRDO और हाल बना रहे हैं, हाईकेंटो। यह जेट 2012 के बाद इंडियन नेवी में आएगा, लेकिन तब तक रफाले एम नेवी की शान और डिफेंस बैकबोन बनेगा। इससे एक तरह का टेक्नोलॉजिकल गैप फिल होगा, ताकि MiG-29K के रिटायरमेंट और TBF के अराइवल के बीच इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी डिग्रेड ना हो। इस रफाल एम डील का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट इंडो पैसिफिक रीजन पर पड़ने वाला है। चाइना अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स और नेवल बेसिस के थ्रू साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। उसके रिस्पॉन्स में इंडिया अपनी मैरीटाइम स्ट्रेंथ को अपग्रेड कर रहा है। रफाले एम के थ्रू इंडियन नेवी अब
बे ऑफ बंगाल से लेकर साउथ चाइना सी तक लॉन्ग रेंज मिशंस एग्जीक्यूट कर पाएगी। यानी राफाले एम सिर्फ एक जेट नहीं बल्कि एक मैसेज है चाइना के लिए कि इंडियन नेवी अब ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए तैयार है। अगर आपको ये डिफेंस एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो रफाले एम इज अ गेम चेंजर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ऐसे और पावरफुल डिफेंस ब्रेकडाउन्स के लिए जुड़े रहो।